आज के इस नए युग में हमें जो बताया जाता है या जो हम जानते हैं वही सच मानते हैं। कभी आपने सोचा कि हमारे ग्रंथ और पुरानों ज्ञान एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कैसे जाता था? क्योंकि तब कागज़ तो थे नहीं लिखने के लिए। अब एक नज़र गुरुकुल शब्द पर डालिए, जहाँ सब बालक अपना बचपन बिताते थे, जहाँ हर तरह की शिक्षा मिलती थी, चाहे पुराणों का ज्ञान हो, युद्ध का ज्ञान हो, आदि आदि। सारे विचार संस्कार एक गुरु के द्वारा आने वाली पीढ़ी यानी शिष्यों में डाले जाते थे। कहने का मतलब है कि आज जो हम भारत का नक्शा देखते हैं उसे ही सच मानते हैं, जबकि सच कुछ और ही था। यह है प्राचीन भारतीय इतिहास। जितना व्यापक और रोचक है, शायद ही किसी अन्य देश का इतिहास इसके करीब हो। महाभारत के रचयिता वेद व्यास के अनुसार महाराज दुष्यंत के पुत्र सम्राट भारत के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा था। ऐत्रेय ब्राह्मण के मुताबिक भारत एक चक्रवर्ती राजा थे, जिन्होंने 4 दिशाओं तक की भूमि को जीतकर एक विशाल साम्राज्य को कायम किया था। सही मायने में उन्होंने ही पहली बार भारतवर्ष को एक सूत्र में बांधा था, जिसकी पुष्टि अमेरिका की लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस भी कर रही है। हालांकि जड़ भरत की कथा विष्णु पुराण के द्वितीय भाग में और भागवत पुराण के पंचम कांड में आती है। इसके अलावा यह जड़ भरत की कथा आदि पुराण नामक जैन ग्रंथ में भी आती है। महाराज जड़ भरत का प्रकृति नाम भरत है। इन्हीं के नाम पर इस भूभाग को भारतवर्ष जाना जाता है। बहुत कम लोगों को पता है कि इस लाइब्रेरी ने अधिकृत रूप से महाभारत कालीन भारतवर्ष का मानचित्र जारी किया है। इस मानचित्र के मुताबिक एक समय एकीकृत भारत गांधार से लेकर कम्बोज तक हुआ करता था। महाभारत कालीन भारत का फैलाव अत्यधिक विस्तृत माना गया है और यही वजह है कि इस देश को बृहत्तर भारत भी कहा जा रहा है। इस मानचित्र को 20वीं सदी के पूर्वार्ध में पुनः अब पुणे में बनाया गया था। इसमें उन सभी शहरों और राज्यों की राजधानियों का जिक्र संस्कृत में किया गया है जो महाभारत काल में मौजूद थे। मानचित्र में आप देख सकते हैं कि इसके पश्चिमोत्तर में गांधार अफगानिस्तान का उल्लेख है। वही भारत की हृदय स्थली पर पांचाल उल्लेखित है। अब के कर्नाटक को उस वक्त किष्किंधा के नाम से जाना जाता था। इस मानचित्र को बेहद सही माना जाता है, तभी इसे अमेरिका इतिहास विभाग ने भी जगह दी है। हालांकि इस बात कहीं जिक्र नहीं है कि इस मानचित्र को किसने बनाया था। पुणे पूर्व में पूना भारत में प्रकाशित यह 20वीं शताब्दी का अधिनांकित नक्शा भारत में महाभारत से जुड़े संस्कृत स्थानों के नामों को दर्शाता है। महाभारत सबसे अधिक संभावना 200 ईसा पूर्व के बीच रचित है और 200 एडी। यह बहुत लंबा महाकाव्य कुरुक्षेत्र के राज्यों में पांडवों और कौरवों के बीच 9वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुए वंशावधी संघर्ष और गृह युद्ध की कहानी को याद करता है। महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में लड़ा गया था। कुरुक्षेत्र हरियाणा में स्थित है।
हस्तिनापुर, जो भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के मेरठ जिले में स्थित एक नगर है। वर्तमान में हस्तिनापुर भारत में उत्तर प्रदेश के दोआब क्षेत्र में एक शहर है, जो मेरठ से लगभग 37 किलोमीटर और राष्ट्रीय राजमार्ग 34 पर दिल्ली के उत्तर पूर्व में लगभग 96 किलोमीटर है। बाद में महाभारत के अनुसार भारत को मुख्यतः 16 जनपदों में स्थापित किया गया। कुरुक्षेत्र में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा महाभारत काल के कई अवशेष प्राप्त हुए हैं। महाभारत में उल्लिखित कई नदियाँ और जगह के नाम आज भी यथारूप है। हालांकि विधर्मी और नास्तिक वामपंथी आज़ादी के बाद से ही इनको बदलने में लगे हैं। प्राचीन भारत में महाभारत जय संहिता वैदिक काल के इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध था। राजा हस्ती ने नई राजधानी बनाकर उसका नाम हस्तिनापुर रखा। लाखों सैनिक और हाथी घोड़ों का रक्त रणभूमि में बहा। इससे ही मिट्टी का रंग लाल हुआ। पुरातत्वविदों ने तर्क दिया है कि यह संघर्ष लगभग 1000 ईसा पूर्व में हुआ होगा। हस्तिनापुर में पांडव टीले पर उल्लेखन में मिला पांसा कौतूहल का विषय है। ये पांसा हाथी के दांत यानी आइरो से बना हुआ है, लेकिन शकुनी का पांसा उसके माता पिता की हड्डियों का था, जो भीष्म पितामह की जेल में मारे गए थे। चंदरदाई की रचना पृथ्वीराज रासो में तोमर वंश राजा अनंगपाल को दिल्ली का संस्थापक बताया गया है। पांचाल वर्तमान रुहेलखंड का प्राचीन नाम था। इसका यह नाम राजा हर्यश्व के 5 पुत्रों के कारण पड़ा था। नई दिल्ली को इंद्रप्रस्थ कहा जाता था। तर्क यह है कि तोमर वंश के दौरान जो सिक्के बनाए थे उन्हें देहलीवाल कहा करते थे, इसी से दिल्ली नाम पड़ा।